चला दी। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का 10वां पार्ट, ठीक है। और जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। सबसे पहले हम इंटेंसिटी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इंटेंसिटी को समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए नॉर्मली समझिए आप लोग, आप समझिए कि यह कोई ये पाइप है और पाइप का ये मुंह है जिससे क्या होता है, पानी बाहर निकलती है, ठीक है, ठीक है सर। ये पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस मुंह का एरिया जो है वह ए हम मान लेते हैं, ठीक है सर। हम इंटेंसिटी को समझा रहे हैं क्या, किस तरह इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं। ये पाइप है सर, और ये पानी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ लीजिए। इस वाटर, ये जो वाटर बह रहा है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ लीजिए। इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ लीजिए और ए एरिया से निकल रहा है। सर जी अगर क्या किया जाए, एक मठिया देना तो सर, यहां देखिए सर, ये देखिए सर, आप ये समझ लीजिए। अच्छा इसका कोई एरिया होगा, एरिया होगा ना सर, इसका कोई भी एरिया हो सकता है, जितना हो हम मान लेते हैं ए एरिया है, ठीक है सर। अच्छा हम इसमें से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इसमें से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली और निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आसानी से 10 निकल रहा है, आसानी रूप से। लेकिन जैसे ही हम इसका एरिया कम करते हैं सर, इसका एरिया कम करते हैं और 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे भेजते हैं, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे भेजते हैं, तो एरिया कमा है। तो 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने के लिए हो सकता है 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल ना पाए, 6, 7, 8 निकलेगा ना। तो जैसे ही 6, 7, 8 निकलेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। आप नॉर्मल समझिए, एक पाइप होता है, पाइप होता है सर, जिस पाइप से पानी निकलता है। अगर उस पाइप का अगर एरिया आप कम ज्यादा नहीं करते, नॉर्मल रखते हैं, तो पाइप से पानी थोड़े दूर आगे निकलता है। अगर उसी पाइप के एरिया को मैं दबा दूं तो पानी दूर तक जाकर गिरती है, और यही दूर तक जाकर गिरना ये क्या बताता है, पानी की इंटेंसिटी को बताता है, ठीक है ना। यानी पानी की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि वॉशिंग सेंटर में जिससे में आप गाड़ियों और को साफ करवाते हैं, तो क्या उसमें हाई रहता है, देखते हैं एक नोजल होता है और नोजल के सहारे गाड़ी पर मारा जाता है पानी का फोर्स। तो उसमें क्या होता है, पानी का इंटेंसिटी हाई होता है सर। पानी का क्या हाई होता है, इंटेंसिटी हाई होता है, और इंटेंसिटी हाई होने के कारण वाटर काफी दूर जाकर गिरते हैं ना। तो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां अगर मैं 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेजा हूं, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेजा हूं, तो 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भेजते हैं तो देखते हैं कि यह इतना दूर तक आकर गिरा, ठीक है ना, कुछ दूर तक आकर गिरा। जैसे ही मैं इसका एरिया कम करता हूं, इसका एरिया कम करता हूं, तो देखिए एरिया कम किए सर, कम एरिया किए हैं, और जैसे ही कम एरिया किए हैं और इधर से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेजे, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर जा रहा है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे होकर, इस एरिया से होकर बाहर नहीं जा रहा है। अब अगर यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम एरिया में, अच्छा एक बात बताइएगा, कम एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सोचेगा घुस जाए ना, सोचेगा कि कम एरिया है तो जितना ज्यादा हो जाए वो घुस जाए।
तो 10 तो पूरा आ नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम 6-7 तो आ जाएंगे ना। और 6-7 जैसे ही आएंगे, आपने क्या किया था, इसका एरिया कमाया था, तो इसकी इंटेंसिटी देख रहे हैं कहां तक गई है, इंटेंसिटी यहां तक बढ़ गई है। यानी जैसे ही पटवन के पाइप के नोजल को आप दबाते हैं तो क्या होता है, पानी का तीव्रता बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना, यही तीव्रता आपका इंटेंसिटी कहलाता है। ओके, समझ में आया? इंटेंसिटी का मेन आशय आया कि नहीं आया? इंटेंसिटी बढ़ जाना कहने का क्या आशय? बहाव का बढ़ जाना, बहाव का बढ़ जाना ना। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? ठीक है, तो एक बात तो स्पष्ट हुआ कि अगर एरिया ज्यादा होगा, एक बात स्पष्ट हुआ, क्या स्पष्ट हुआ? अगर एरिया जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये गलत हो गया सर, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है ना सर, जितना ज्यादा एरिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना कम होगा। ठीक है, ठीक है ना, और जितना कम एरिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा या नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वस्तु के एरिया पर निर्भर करता है। करता है कि नहीं करता है? अगर आप पाइप के नोजल को दबा देंगे तो पाइप का एरिया कमेगा, और कमेगा तो इंटेंसिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा ना। अगर एरिया बढ़ा दिए वाटर यही गिर जाएगा सर, तो इंटेंसिटी क्या होगा, कम। तो हम कह सकते हैं ना, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी का। एक बात स्पष्ट हुआ ना, स्पष्ट हुआ ना? अच्छा, अब देखिए, अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जानते हैं, चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रभाव होता है वह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, मैं मान लेता हूं प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, आप इसको सोर्स चार्ज कह दीजिए। ठीक है, सोर्स चार्ज। अच्छा, चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, तो इस चार्ज का इफेक्ट जो है यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, हर जगह है। और जैसे जैसे इस चार्ज से हम दूर होते जाएंगे, इस चार्ज का इफेक्ट क्या होगा, कमता चला जाएगा। इस चार्ज का इफेक्ट क्या होगा, कमता चला जाएगा। और इस चार्ज का प्रभाव जिस क्षेत्र तक होगा, मैक्सिमम यहां तक है, यही क्षेत्र, यही एरिया, यही एरिया क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही एरिया क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहेंगे, चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चार्ज का प्रभाव होता है वह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब हम मान लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पुनरीक्षण आवेश Q0 है, Q0। ठीक है, कोई टेस्ट चार्ज हम इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। ठीक है, और लेकिन टेस्ट चार्ज का मान जो होगा हमेशा सोर्स चार्ज से के मान से कम होगा। ये जो सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज का मान हमेशा कम होगा। अगर ये हमेशा इसकी तुलना में कम होगा, ये कम नहीं होगा तो ये वाला बंद, ये अगर ये ज्यादा होगा तो ये वाला बंदा अपना इफेक्ट कहाँ डालने लगेगा, इस पर डालने लगेगा ना। इसीलिए मैंने स्पष्ट कर दिया है कि सोर्स चार्ज जो होगा, सोर्स चार्ज जो होगा हमेशा ग्रेटर होगा किससे, टेस्ट चार्ज से, टेस्ट चार्ज से। अब देखिए जरा,
अगर ये ग्रेटर हुआ तो ये टेस्ट चार्ज में बदल जाएगा, वो सोर्स चार्ज में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है? अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद कोई आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक तो ये कहानी हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद कोई भी चार्ज जितने बल का अनुभव करता है वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। या दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद कोई टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के कारण जितने बलों का अनुभव करता है वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यहाँ देखिए, यहाँ इफेक्ट किसका है? यहाँ हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, मेरा इफेक्ट आप लोगों पर है या नहीं है सर? मेरा इफेक्ट आप लोगों पर है या नहीं है? अब देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं, अब इसी में कोई ज्यादा समझ रहा है, कोई कम समझ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ, जो जिस तरह मेहनत करता है उस तरह समझता है। तो कोई जो ज्यादा समझ रहा है उसका इफेक्ट देख लीजिए, ज्यादा होगा मेरे से, होगा ना? मतलब मेरे बातों का पकड़ना उसे ज्यादा होगा या नहीं होगा? अब वही कहलाएगा, जितना इफेक्ट होता है ना सर, वही इफेक्ट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप ऐसे समझिए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद कोई टेस्ट चार्ज किसी सोर्स चार्ज के कारण जितने बलों का अनुभव करता है वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए सर, अगर ये वाला सोर्स चार्ज है तो सोर्स चार्ज हमेशा बड़ा होगा किससे? टेस्ट चार्ज से। अब ये इसको फोर्स जनरेट करेगा, ये इसको क्या जनरेट करेगा? फोर्स जनरेट करेगा। देख रहे ना, ये वाला बंदा सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर क्या जनरेट करेगा? फोर्स जनरेट करेगा। अब ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स जनरेट किया, और यह टेस्ट चार्ज इस चार्ज सोर्स चार्ज के कारण जितने बल का अनुभव करता है ना, वही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहली बात हम बता देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। सर क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये चीजें आई समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? अगर सोर्स चार्ज का मान ज्यादा होगा तो टेस्ट चार्ज क्या समझेगा? ज्यादा फोर्स को अनुभव करेगा। अब देखिए, अगर सोर्स चार्ज को मैं उठा के यहाँ कर दूं तो ये टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के सामने ले आओ, ठीक है ना, तो ये और ज्यादा अनुभव करेगा, और जैसे जैसे टेस्ट चार्ज दूर होता चला जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा? कमता चला जाएगा। कमता चला जाएगा या नहीं कमता चला जाएगा? तो हम कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद कोई टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के कारण जितने बलों का अनुभव करता है सोर्स चार्ज के कारण जितने बलों का अनुभव करता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। आ गया यहां तक समझ में? देखिए सर, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये है मौजूद कोई टेस्ट चार्ज मतलब क्यों ना, किस चार्ज के कारण? सोर्स चार्ज के कारण। इसके कारण जितने बलों का अनुभव करता है वही क्या कहलाता है?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो बल लगा रहा है वो कौन बल लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बल लगा रहा है, वो लगा है ना। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण क्यू नॉट चार्ज जितने बलों का अनुभव करेगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा, ठीक है ना। या हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी दे सकते हैं डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद कोई चार्ज जितने बलों का अनुभव करता है वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया? दिक्कत है क्या? दिक्कत है कि ये भी डेफिनेशन लिख दे, इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद कोई चार्ज जितने बलों का अनुभव करता है वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। लिख देते हैं, आप लोग यूट्यूब देख के कर लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद कोई चार्ज जितने बल का अनुभव करता है, जितने बलों का अनुभव करता है वह क्या कहलाता है? वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, ठीक है ना सर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। जिसे किससे सूचित किया जाता है? ई से। जिसे ई से सूचित किया जाता है। समझ आया सर? ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसे किससे सूचित किया जाता है? ई से सूचित किया जाता है। ये उतार लेंगे ना आप लोग, हैं? कि नहीं उतार पाएंगे? उतार लेंगे ना? ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर हम अच्छे, अब हम इसका समझेंगे, एक थोड़ा सा वर्ड समझेंगे, उसके बाद इसके फॉर्मूले को समझते हैं यार, ठीक है? ठीक है, इसके फॉर्मूले को समझते हैं। देखिए सर, जैसा कि आप लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद कोई टेस्ट चार्ज किसी सोर्स चार्ज के कारण जितने बल का अनुभव करता है, कौन चार्ज किसके कारण अनुभव कर रहा है? सोर्स चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज जितने बलों का अनुभव करता है वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है ना। तो हम कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हिंदी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं सर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है सर, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है सर, वह किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी सोर्स चार्ज क्या निकालेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट किस पर होगा? टेस्ट चार्ज पर होगा। तो ये इतने बलों का अनुभव करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पुनरीक्षण आवेश का, ठीक है, पुनरीक्षण आवेश, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो दो चीजें निकल के आ रही है सामने कि इसमें स्पष्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद कोई टेस्ट चार्ज कौन है? क्यू नॉट, जितने बलों का अनुभव, कोई टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के कारण जितने बल का अनुभव करता है, मान लेते हैं F बल का अनुभव करता है,
वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यह रहा फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। या दूसरा डेफिनेशन आपको लिखवाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद कोई चार्ज जितने बल का अनुभव कर सकता है। तो कोई चार्ज करने का आशय होता है हम कोई भी क्यों डाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम यह नहीं कर रहे, यहाँ सोर्स चार्ज की बातें नहीं हो रही है, यहाँ सोर्स चार्ज की बातें नहीं हो रही इस फॉर्मूले में, लेकिन इस फॉर्मूले में सोर्स चार्ज की बातें हो रही हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद कोई चार्ज जितने बल का अनुभव करता है वह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। तो कोई चार्ज यह हो सकता है। अच्छा, यह सोर्स के चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज जितने बलों का अनुभव करता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत है सर, नहीं दिक्कत है सर। अच्छा एक बात और हम बात कर लेते हैं। अच्छा जरा देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या हो सकता है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम। तो एसआई मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है ना। तो देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई मात्रा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई मात्रा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, फोर्स का एसआई मात्रा इधर देखिए न्यूटन, न्यूटन बटे है तो प्रति चार्ज का एसआई मात्रा कूलम। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, जिसे N/c और Nc इनवर्स से सूचित किया जाता है, ठीक है ना सर। किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का विमीय सूत्र की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का विमीय सूत्र देख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे सर, ठीक है ना। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का विमीय सूत्र क्या होता है सर, MLT इनवर्स 3 A इनवर्स 1। समझ आया, दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद कोई टेस्ट चार्ज जितने बल का अनुभव करेगा वह क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। समझ आ रहा। अब हम यह समझते हैं कि कोई हमारे पास सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज से कितना दूरी पर कोई टेस्ट चार्ज, r दूरी पर हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम पॉइंट करते हैं किसी सोर्स चार्ज के कारण r दूरी पर मौजूद टेस्ट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, ठीक है ना। किसी सोर्स चार्ज के कारण या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे। तो अगला पॉइंट होगा हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण, इसको आप बिंदु आवेश समझिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बिंदु आवेश समझ लीजिए। यहाँ इसकी तीव्रता को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए
हम समझते हैं। अब हम समझेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यही है ना सर? देखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हिंदी में क्या होगा? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इधर देखिए सर जी, आपको जो पहले भाषा में लिखना, डायग्राम तो यही बनेगा सर, ठीक है ना? हम मान लेते हैं यहां से यहां तक r दूरी है, ठीक है? हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, आपको जो लिखना होगा वो लिखिएगा। मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सोर्स चार्ज प्लस Q के कारण उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना? सोर्स चार्ज से r दूरी पर एक पॉइंट B है जिस पर टेस्ट चार्ज या पुनरीक्षण आवेश या एकांक आवेश Q0 रखा हुआ है, ठीक है? अतः दोनों के बीच लगने वाला बल, जिसमें दोनों के बीच लगने वाला बल क्या है? F। ओके, अब हम यहां देख लेते हैं। अब हम लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, माना कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद, माना कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद कोई सोर्स चार्ज कौन है सर? Q। कोई सोर्स चार्ज Q r दूरी पर स्थित, r दूरी पर स्थित पॉइंट B पर, r दूरी पर स्थित टेस्ट चार्ज Q0 पर F बल लगा रहा है, F बल लगा रहा है। ओके, अतः अब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच लगने वाला बल, अतः Q और Q0 के बीच लगने वाला, इसके बीच लगने वाला बल क्या होगा? F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। लगने वाला बल, और वो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम के नियम से। ये घटना सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो रही है सर। F बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन R का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, ठीक है? समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए जरा, ये टेस्ट चार्ज है जिस पर कौन फोर्स जनरेट कर रहा है? सोर्स चार्ज जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा? तो दोनों के बीच जितने बल का ही टेस्ट चार्ज अनुभव करेगा वह क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चूंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सूत्र से इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी के सूत्र से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सूत्र से E बराबर क्या पढ़ाए हैं? F अपॉन Q नॉट। अब समीकरण ए ई दो दे देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान देने पर तो लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान देने पर क्या है सर? समीकरण 1 E बराबर F अपॉन Q नॉट, यही ना सर? तो E बराबर क्या हो जाएगा? F का मान क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर बटे Q नॉट, यही ना सर? यही ना? अब देखिए सर, ये Q नॉट कट जाएगा, कट जाएगा ना सर? अब बचेगा क्या? इंटेंसिटी बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R का S। अच्छा देखिए सर, ये Q कौन Q है? सोर्स चार्ज, यानी यही सोर्स चार्ज। फोर्स किस पे लगा है? Q नॉट पे लगा है ना? तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू डालिएगा, ना कि इसकी वैल्यू। समझ में आया? दिक्कत है? तो ये आप लोग, हम मानते हैं कि आप लोग ये कल 5 बार लिख लेंगे, केवल 5 बार लिखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप रेगुलर अध्ययन करते रहिए, ठीक है ना? याद करना तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इन तमाम चीजों को याद कीजिएगा, होगा नहीं, इसको 5 बार लिखना बेहतर हो, ठीक है? सो थैंक यू।